नामांकन इसीलिए किए हैं कि मधुबनी में धन्ना सेठों का राज उखाड़ने का फैसला लिए हैं। और अब तो जय भीम जय मीम का नारा आप सुन लिए होंगे। दलित और अल्पसंख्यक जब एक साथ आ जाए तो 1% 2% वाले कहाँ जाके गिरेंगे, इसका कोई अता पता चलेगा। जिनके अपने बूथ पे 22 को 25 को वोट नहीं मिलता है, वो दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट के ऊपर जो है राज कर रहे हैं, तो उन लोगों को उखाड़ने का हम लोग काम करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। देखिए, आज मधुबनी में जो है दूसरे चरण की आज नामांकन का अंतिम दिन है। इसी कड़ी में AIMIM के जो प्रत्याशी हैं राशिद खलील जी, उन्होंने नामांकन किया है और नामांकन करवाने के बाद जो है समर्थकों के साथ ये भवारा पहुंचे हुए हैं और आज हम बातचीत करेंगे राशिद खलील जी से। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद राशिद जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि आज नामांकन किए हैं, इस मौके पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नामांकन इसीलिए किए हैं कि मधुबनी में धन्ना सेठों का राज उखाड़ने का फैसला लिए हैं। और अब तो जय भीम जय मीम का नारा आप सुन लिए होंगे। दलित और अल्पसंख्यक जब एक साथ आ जाए तो 1% 2% वाले कहाँ जाके गिरेंगे, इसका कोई अता पता चलेगा। जिनके अपने बूथ पे 22 को 25 को वोट नहीं मिलता है, वो दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट के ऊपर जो है राज कर रहे हैं, तो उन लोगों को उखाड़ने का हम लोग काम करेंगे। अब पूरा मधुबनी आपको हरा और नीला नजर आए। बताइए कि आप धन्ना सेठ पर ज़्यादा कटाक्ष करते हैं, तो धन्ना सेठ की तरफ से आपको जवाब आया है कि वो ऐसा कर्म क्यों नहीं करते कि वो भी धन्ना सेठ बने। आप भी अच्छा कर्म कीजिए, आप भी धन्ना सेठ बन सकते हैं। अच्छा कर्म करके वो धन्ना सेठ बने हैं कि जनता संघर्ष किया है, जनता को लूट के कौन संघर्ष किया है भाई? हम लोग के बारे में आप हमलावर, हम लोगों की तरह सड़क पे घूम के उनको टिकट मिला है कि बाप जो है इटाची में टिकट ला के दिया, जनता का सेवा किया उन्होंने। बाप इटाची में टिकट ला के दिया था कि हम लोगों की तरह सड़क पे संघर्ष करके टिकट लेके आया है। बाप इटाची में टिकट ला के दिया तो लोग क्या चाहते हैं? वो गरीब हो जाए। इतिहास गिनाए 2005 से 2025 तक का, जमीन के नीचे से पांव खिसक जाएगा धन्ना सेठों का। ये बताए कि आप चाहते हैं वो गरीब रहे? हम ये नहीं चाहते वो अमीर रहे गरीब रहे, उससे हमको क्या लेते ना। ऊपर वाला जिसको जैसा बनाएगा रहेगा। हम ये चाहते हैं कि जनता का वोट लिया गया है तो जनता का विकास हो, नहीं होगा तो जनता उसका हिसाब करेगी। ये बताइए कि आज जिस तरीके से आप जो है हमलावर रहते हैं समीर कुमार महासेठ पर, उनके समर्थक का कहना है विधायक जी तीसरी बार जो है हैट्रिक लगा रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? तीसरे नंबर पे रहेंगे विधायक जी, मिस्टेक हो गया सुनने में। हैट्रिक लगा रहे हैं वो समझ ये कहा गया, उस दिन माला भी पहनाए थे, सबको कह रहे थे कि बहुत बहुत बधाई। समर्थक कह रहे थे कि मजलिस ने यहाँ पे ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद के गठबंधन ने नॉमिनेशन कर लिया है। अब आज के बाद आप पूरे क्षेत्र में सुनिएगा कि विधायक जी तीसरे स्थान के लिए घमसान कर रहे हैं कि किसी तरह तीसरे स्थान पे आए, नहीं तो पता चलेगा एक ठो युवा आया और पतंग के डोर में बांध के उड़ा दिया। यानी आपको गठबंधन में शामिल नहीं किया, इसलिए आप उस पर हमला। ऑलरेडी गठबंधन है, आप नहीं देख रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये क्या है? गठबंधन है ना। देश के 3 बड़े ताकतवर लीडर एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आप देखिएगा ना, कहे तो 14 तारीख को धन्ना सेठों का किला ढाने का दिन है। आप ये लिख के रख लीजिएगा, 14 तारीख मधुबनी के इतिहास में वो सुनहरा दिन होगा जो मधुबनी के लोग बंधक से छूटने की आज़ादी मनाएंगे। अच्छा, राजद के समर्थक ये भी कहते हैं कि चुनाव का वक्त आता है, 5 साल वो फील्ड से गायब रहते हैं, जनता की सेवा नहीं करते हैं, मुसलमानों का कोई अत्याचार हो शोषण हो तो उसके लेकर आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन चुनाव से 2 महीना पहले आप कहते हैं मुसलमान हमारा, ऐसा क्यों? आप 5 साल एक्टिव क्यों नहीं रहते हैं? बात तो ये है कि आपने ये गलत कहा कि राजद के समर्थक नहीं होते। लालू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो है ना नौकर होते हैं, समझ रही बात? समझिए, दोनों में अंतर है। ये समर्थक यहाँ है जिनको कुछ नहीं दिया गया है, इनको मधुबनी के बदलाव की चिंता है, इसलिए यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अनुभवी लोग नहीं देखते, नौजवान है समर्थक से। अरे भाई, दुनिया का रीत है, नौजवान जिस ओर चलेगा जमाना उस ओर चलेगा। आप कह रहे हैं ना कि भाई अनुभवी लोग नहीं है। अभी आपने नहीं देखा कि ये कौन है? ये अनुभवी लोग नहीं है, ये अनुभवी लोग नहीं है। कितने को विधायक की कुर्सी पे बैठाए होंगे, कितने को उतारे होंगे, तब यहाँ तक पहुँचे। धूप में थोड़ी बाल काला हो गया है। कैसे मुकाबला करेंगे? वर्तमान विधायक 10 सालों का उनका कार्यकाल है, राजनीतिक बैकग्राउंड है, पिताजी मंत्री रहे, खुद विधायक रहे, विधायक जी मंत्री रहे। एक जो 10 साल को विधायक हैं उनको हराना, और आप नया फेस हैं राजनीति में, कैसे उनका मुकाबला करेंगे, कैसे आप उनको हराएंगे, ये बताइए तो इस मरतबा मधुबनी में मुकाबला धन्ना सेठ वर्सेज मधुबनी की जनता है। और जब जनता एकजुट हो जाएगी तो जीत जाएगी, और एकजुट है जनता, ये तो देखने को आपको मिल ही रहा होगा। अच्छा। बस आप
बस नामांकन हो गया है, अब आप सीधे जो है ना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ये आप अभी ज्वाइन किए हैं 3-4 साल से, तो आपके मधुबनी के लिए आपका योगदान क्या है, किस आधार पर जनता आपको? मधुबनी के लिए हमारा योगदान यह है कि मधुबनी के अंदर जब भी किसी के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है तो हम लोग उसके लिए आवाज बेनीपट्टी में तो नहीं गए थे आप लोग? मौलाना की पिटाई कर दी गई थी। आपको मालूम ही तेजस्वी यादव गए थे। आपको मालूम ही नहीं है कि बेनीपट्टी में मौलाना के ऊपर जब जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, तो सबसे पहले रात के 12 बजे AIMIM मिथिलांचल की पूरी टीम पहुंची थी। आज भी आप मीडिया का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और AIMIM जहाँ पर पहुँचती है वहाँ पर दूसरों लोगों का पहुँचना मजबूरी होता है। समझ रहे हैं ना? मधुबनी के अंदर जब कोरोना काल था, मधुबनी के अंदर आज जब ब्लड के मामले में कहीं कोई ज़रूरत होती है या इस तरीके से जो भी हम लोग से बन पड़ता है, हम लोग उसको करने का प्रयास करते हैं। मधुबनी के अंदर आज जो समीर महासेठ जी बैक फुट पे खड़े हैं, ये हम ही लोगों का देन है। क्योंकि पहले लोग उनसे सवाल नहीं करते थे, डरते थे। हम लोगों ने सबसे पहले लोगों के दिल से डर निकाला कि नहीं, डरने का नहीं भाई, डरने का नहीं। यानी आपका मुकाबला समीर महासेठ हो, जमीर जिंदा होना चाहिए। आदमी के जिस्म में जान रहे नहीं रहे इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर जमीर मर गया तो आदमी ऐसी मुर्दा है। जमीर जिंदा रखिए कि जिसने 10 साल ठगा है उसको इस मरतबा विदा करने का काम। आपको डर लग रहा है समीर महासेठ से, जो NDA के उम्मीदवार, उनसे डर आपको नहीं है? ये सवाल आप समीर महासेठ से पूछ के दिखा दीजिए। हमलावर आप उन पे 100% गारंटी दे रहे हैं हम यहाँ पे सब लोगों के सामने कि राशिद खलील नाम सुनते उस आदमी की बोलती नहीं बंद हो जाए तो मैं राजनीति छोड़। माधव आनंद के खिलाफ आप कभी नहीं मीडिया में बोले, उनके खिलाफ हमेशा। माधव आनंद को चिंता कौन है मधुबनी में, सो बताइए ना। उनको समर्थन हम नाम सुने यहाँ पे एक आदमी को आप बता दीजिए जो माधव आनंद जी को जानता हो तो पूछ लीजिए, एक आदमी नहीं चिनेगा। हेलीकॉप्टर और पैराशूट से जो है ना NDA अटैची भरोसे लैंड किया यहाँ कैंडिडेट, खत्म हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है उस सबसे। उनके खिलाफ आप नहीं बोलते हैं, इसका मतलब है कि उनके समर्थन में है। अरे हम तो कह रहे भाई फायदा होगा। एक बात बताइए, हम उनको जानेंगे तब ना बोलेंगे, उनका कोई अत्य पता नहीं। हम क्या मधुबनी का एक आदमी उनको नहीं चिन रहा है, पहचान रहा है। अच्छा। तब जिनको आप चिनिए पहचान रहे हैं उसके बारे में क्या बोलेंगे? 10 साल जो आदमी ठगा उसको हम लोग अच्छे से चिन रहे हैं ना कि कैसा ठगा है। चौमुखी विकास का दावा भी तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया। अभी मॉडल अस्पताल देख लीजिए आप, मधुबनी में मॉडल अस्पताल का निर्माण करवाया, पंडौल में जो है PSC निर्माण करवाया, उद्योग लगाए कई, जो आपको लोहट में जो है एथेनॉल का शिलान्यास किए थे। तो आप कैसे आप कह रहे हैं कि विकास? विधायक जी बोले थे कि उद्योग मंत्री बनने का आदि बोले कि 3 महीना में चीनी मिल खुलवाएंगे। समझ रहे हैं? 17 महीना उनकी सरकार रही, चीनी मिल पे कोई बात नहीं हुआ। ठग आदमी है। तो कह रहे हैं सरकार को निवेशक आते हैं तब उद्योग बदलाव चाह रहा है। पुराने लोगों पे चर्चा करके कोई बात नहीं है। विधायक जी को अगर अपने किए हुए कामों पे घमंड है तो 24 घंटा हमारे साथ मधुबनी जैसे हम पैदल चलते हैं वैसे चले। अगर वो आदमी राजनीति छोड़ के खुद नहीं मधुबनी से भाग गया ना तो फिर मधुबनी के लोग आपको समझाएंगे कि इसका क्या मतलब है। 24 घंटा वो आदमी नहीं चल सकता। एक गांव में जाएगा जहां पे एक आदमी उसका 200-400 रुपया लेके समर्थन करेगा, वहां 99% आदमी विकास के नाम पे उसका विरोध करेगा। आपने पिछले दिनों देखा ना कि राघोनगर से उनको खदेड़ के भगाया गया, सकरी से खदेड़ के भगाया गया, बल्हा और भगवतीपुर से खदेड़ के भगाया। इमाम के समर्थक है वो सब अब खदेड़ेगा मतलब ये है कि पूरा विधानसभा इमाम का समर्थक है। नहीं, आप लोग करवा रहे हैं भाई, तो प्लस पॉइंट हम लोगों के लिए करवा रहे हैं। जब पूरा विधानसभा हमारा समर्थक है तो लगा दीजिए एक मरतबा जोरदार नारा एकदम लगा दीजिए। बातें खत्म है, तब किसी का कहीं नामे नहीं है। समीर जी का समर्थक नहीं है, मतलब इमाम का समर्थक है, बात खत्म है। वर्तमान में अभी एक जो मधुबनी के MP है डॉक्टर अशोक यादव, उनका एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जो जिनको मोदी से नफरत है, दुश्मनी है, वो मोदी की सड़क पे ना चले, मोदी का अनाज ना ले, ना मोदी का गैस यूज करें। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोग सिर्फ चुनाव के टाइम में नफरती भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी हो या कोई भी सरकार हो, कोई अपने मामा और नाना का ज़मीन बेच करके जो है ना लोगों की सेवा नहीं करता, लोगों को नहीं देता है। देश के जनता के टैक्स से, पैसे से ही लोगों का काम होता है, चाहे सड़क बने, नाला बने, अनाज मिले, कुछ भी मिले। इसलिए अशोक यादव जी जो है ना, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। 1-2 मरतबा जब आदमी चुनाव जीत जाता है ना तो उसको घमंड चढ़ जाता है। समय आने दीजिए। उनके प्रति लेकिन आप सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं बयान। उनके प्रति हम सॉफ्ट काहे दिखाई देंगे? हम तो कह रहे हैं घमंड हो गया है ना, आक्रोशित होकर के। अच्छा, एक बात बताइए, मधुबनी का विधायक कौन है? समीर कुमार महासेठ। हम चुनाव किससे के खिलाफ लड़ रहे हैं? उनका बयान चुनाव किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? रामदेव महतो के खिलाफ लड़ रहे हैं? हुकुमदेव नारायण? ये कौन सा सवाल भाई? वर्तमान में विधायक जो है उससे ना सवाल होगा।
सवाल जो कुर्सी पे बैठा है उससे ना होगा। मुसलमानों के ऊपर उन्होंने बयान दिया है, तो आपकी प्रतिक्रिया हम तो भी कह तो रहे हैं कि चुनाव के टाइम में आके नफरती भाषा का इस्तेमाल करने वालों को घमंड चढ़ गया है ना, चुनावी रणभूमि में उतरे हैं ना लोग। अब देखिएगा कि पूरे मिथिलांचल में किस तरीके से भाजपा का सफाया होता है। अब समय तो आने दीजिए। अभी बिस्फी हो, जाले हो, क्योटी, हर जगह बीजेपी के लोगों को खोज रही है ना जनता। तो अब देखिएगा, रही बात सांसद जी की, सांसद जी को जो है यहाँ पे कितने लोग जानते पहचानते होंगे भाई। लोकप्रिय सांसद है मधुबनी के। एक जाति विशेष के नाम पर वो चुनाव जीतने का काम करते हैं, धर्म विशेष के नाम पर चुनाव जीतने। लोकप्रियता का मतलब ये होता है कि हर आदमी आपको आपके काम से जाने, तब ना। आप पूछ लीजिए जाके सांसद जी से कि कितने क्या कहते हैं मुसलमानों के इलाके में वो पहुँचे हैं जायजा लेने के लिए। सांसद का काम यही है, सांसद का काम यह है कि हर व्यक्ति का वो सांसद है, हर व्यक्ति के बीच में वो पहुँचे। तो इसीलिए ये सब कहने की बात है, समय आएगा सबका फैसला हो अच्छा, जाएगा। ये आप किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में आए, आप क्या क्या करेंगे जीतने के बाद? ये है कि 10 साल में जो नहीं हुआ, हर पंचायत के लोग सूची बना के भेजे, अगले 5 साल में वो काम हो जाएगा। लेकिन आपके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं? मुद्दा जब कोई काम ही नहीं हुआ तो मुद्दा है। प्राथमिकता क्या लगी ये बताइए? सबसे पहले मधुबनी विधानसभा के अंदर 10 ऐसे स्कूल है जिसकी हालत यह है कि उसमें बच्चे डर से अंदर नहीं बैठते हैं। ये विधायक जी का सबसे बड़ा काम है यहाँ का, उसको हम लोग बेहतर करने का काम करेंगे। आप चलिए हमारे साथ मधुबनी विधानसभा के अंदर जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र, उसकी हालत हम आपको दिखाएंगे, उसको बनाने का काम करेंगे। मधुबनी के अंदर जो सबसे स्थिति खराब है विधानसभा में, वो जर्जर सड़क है ना। हमने पिछले जर्जर सड़क है ये बताइए। स्टेडियम रोड चलिए, यहाँ तो निर्माण हो रहा है। इलेक्शन आया ना, देखिए अभी फिर बोलेंगे तो फिर विधायक जी कहेंगे कि हमको बहुत बुरा भला कहता है, लेटर पेड कहता है, हमको निकम्मा का। विकास करे वो तो कहीं वो नहीं ले। कहाँ पे विकास किया, चलिए दिखाइए कहाँ पे बन गया। मतलब इलेक्शन में 4 दिन बाकी है तो अब शिलान्यास कर रहे हैं। यही शिलान्यास करने के चक्कर में कहीं का बोर्ड कहीं लगा दिए, फिर नतीजा ही हुआ कि विभाग जाके उसको खड़वा। विधायक जी की गलती थोड़े है वो, तो विधायक जी ने जाके लगाया, कौन जाके लगाया? विधायक जी बिना देखे कर दिए शिलान्यास। टेंडर जो ठेकेदार होते हैं कम से कम आँख था देखना चाहिए ना विधायक जी को शिलान्यास करने। जिम्मेवार आप विधायक जी पर मानते हैं? क्यों 500 रुपया लगे भरोसे जाके शिलान्यास कर दिए हो? जाके कम से कम देखते तो कि भाई बोर्ड सही जगह लगा है कि नहीं। इस बार तो मधुबनी बदलाव के मूड में और बदलाव होगा। किन से मुकाबला होगा ये बताइए? आरएलएम कैंडिडेट से मुकाबला होगा या राजद से? मुकाबला जो है दोनों से होगा। अब दोनों को ये तय करना है कि दूसरा स्थान किसको लेना है और तीसरा किसको लेना है। विधायक जी के बारे में सुने हैं कि उनके जो समर्थक है वो तीसरा स्थान ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने का दावा भी कर रहे हैं। तो भाई तीसरा स्थान जाना चाह रहे हैं, तीसरे नंबर पे। अच्छा, वो बोलने में मिस्टेक हो गया, जाके फिर पूछिएगा तो लोग बता।